आपकी खुशी किन चीज़ों में पाई जाती है आज? क्या है आपकी खुशी का मुख्य कारण? आज जो हो रहा है, कहीं वो लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, सिर्फ यही, या यीशु मसीह और उसकी महिमा और फ्यूचर ग्लोरी? क्या आपकी उस खुशी का राज होगा? क्या आप देखना चाहते हैं? अगर आपकी आंखें यीशु पर लगी होंगी तो आप आनंदित होंगे। चाहे थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, अंजीर के पेड़ से कुछ ना हो और धोखा मिले खेतों से, तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और अति मगन रहूंगा। आपने शायद अय्यूब वाली कहानी को अब तक ये समझा कि अय्यूब कह रहा था कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अपनी खाल के नाश हो जाने के बावजूद मेरी आंखें परमेश्वर का दर्शन करेंगी, मेरी आंखें देखेंगी, पराये की नहीं। क्या वो ये कहना था, मांग रहा था कि मृत्यु से बच जाऊंगा मैं? ना, वो ये नहीं कहना मांग रहा था। वो ये कहना मांग रहा था कि पुनरुत्थान होगा, मेरा उद्धारकर्ता खड़ा होगा और मैं एक दिन उसका दर्शन करूंगा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उसको, अय्यूब 30 अध्याय और उसके 22-23। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। अय्यूब यहां तो कह रहा, अपनी सफाई के अंतिम दौर में कह रहा है, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु तक पहुंचाएगा और जहां सब पहुंचते मैं भी मर जाऊंगा। सो अय्यूब ये नहीं कह रहा था कि मैं इससे बच जाऊंगा 19-25 में, पर अय्यूब 19-25 में जो कह रहा था वो ये कि पुनरुत्थान के दिन मेरा यहोवा खड़ा होगा और न्याय करने के लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा और उस समय मैं भी उसके साथ होऊंगा। वो मुझे देखेगा, मैं उससे देखूंगा। आपकी नजरें भी भविष्य की ओर होनी चाहिए, तभी आप दुख की घड़ी से गुजर सकते हैं, तभी आप दुख की घड़ी में भी आप आशावान हो सकते हैं। जब तक आपकी आंखें सिर्फ आज पर लगी होंगी, आप आनंदित नहीं रहेंगे। आपकी नजरें मसीह की महिमा की तरफ लगी होनी चाहिए। आप देखिए, यशायाह 53 आपके सामने पढ़ता हूं, एक अद्भुत हिस्सा है यशायाह 53 अध्याय और उसके 10वें पद से पढ़ रहा हूं। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब जब यीशु कुर्बानी देगा तो अपना वंश देखने पाएगा। आगे सुनिए, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। क्या देखेगा? प्राणों का दुख उठा के क्या देखेगा और तृप्त होगा? इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद में भी लिखा हुआ है, 2 और 3 पदों में, उसने उस आनंद के मारे जो उसके आगे धरा था, क्रूस की लज्जा की कुछ चिंता न करके दुख उठाया। एक आनंद उसने रखा था। कौन सा आनंद था? आनंद ये था कि पतरस उद्धार पाएगा, आनंद ये था कि पौलुस जैसा पापी उद्धार पाएगा, आनंद ये था कि माइकल जैसा पापी उद्धार पाएगा, आनंद ये था कि ढेर से अधिक पापी लोग उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह ने देख लिया, अभी ये भविष्यवाणी हो रही है 700 साल पहले और परमेश्वर ने पहले ही देख लिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, छलनी हो रहा है और दूर देख रहा है उद्धार के काम को। आपसे भी कहना मांग रहा हूं, आपका भी पीड़ा दुख बर्बाद नहीं जाएगा। आप जिएंगे मरेंगे, खुदावंद यीशु मसीह में बर्बाद नहीं जाएगा। भविष्य की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखिए, भविष्य की चीजों की तरफ देखिए, आप आनंदित होंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली तो भी आनंदित हुए। आपके लिए प्रतिज्ञा की जाए कुछ और आपकी आंखों के सामने ना आए तो आपको ऐसा लगता है फेलियर है, पर याद रखिए, परमेश्वर अपने समय पर आपको फिर से जिंदा पृथ्वी पर खड़ा करेगा और उन चीजों को दिखाएगा जिनकी आप दुआ कर रहे थे। हो सकता है कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने ना हो, पर भविष्य में वो चीजें हो जाएंगी। इसलिए ये काम करना चाहिए कि हमें भविष्य में उस ग्लोरी की तरफ देख करके आनंदित होना चाहिए। एक और पद, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वें पद से, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर का नाश हो रहा है, अंदर का नया होता जा रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यह जरूरी है कि आप भविष्य की तरफ देखें, अनदेखी चीजों की तरफ देखें, उस प्रॉमिसेस की तरफ देखें। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में पौलुस कह रहा है, 6 से आगे बताने लगा कि कैसे मेरा समय आ रहा है कि मैं अर्घ के समान डेला जाऊं, मैं मर जाऊंगा, पर मुझे इंतजार है कि मेरा प्रभु
उस दिन जब वो आएगा तो मुझे मुकुट देगा, सिर्फ मुझको नहीं पर हर एक जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं उनको उद्धार देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको यीशु मसीह के प्रकट होने का इंतज़ार है या सिर्फ कोरोना वायरस ख़त्म होने का इंतज़ार है? यीशु मसीह के प्रकट होने का इंतज़ार है या सिर्फ समस्याओं के ख़त्म होने का इंतज़ार है? मुकुट उनको मिलेगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इन लोगों से पूछिए, इन्होंने पत्रियां लिखी, पौलुस ने फिलिपियों की पत्री लिखी, पूरा आनंद के बारे में पत्री लिखी, पूरा आनंद के बारे में 13 बार उसमें आनंद आनंद लिखा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसी में लिखा है। मैं आनंद करता हूँ, अपने दुखों में भी आनंदित रहता हूँ, ये सब इसी पत्री में लिखा है। और इसी पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस ये कह रहा है, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। मसीह उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, कहने लगा यहाँ का क्या है ऐसा जो मसीह की तुलना में खड़ा हो सके। किसी ने गीत गाया है, आई कैन ओनली इमेजिन वॉट इट वुड बी लाइक व्हेन आई विल स्टैंड बिफोर द सन। मैं घुटने टेकूंगा या उससे चिपट जाऊंगा। आप सोचिए मसीह प्रकट होगा तो क्या होगा। दो चीज़ों को ये सारे विश्वासी लोग देख रहे थे भविष्य की ओर। पहली चीज़, मसीह के द्वारा उद्धार का कार्य पृथ्वी पर फैलेगा। दूसरा काम, मसीह खुद महिमा की आशा बनकर उनके पास आएगा। आपने रोमियो 8वां अध्याय पढ़ा होगा, 19वें 20वें पदों में ऐसा लिखा हुआ है, सृष्टि बड़े आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, ताकि वो उस गुलामी से स्वतंत्र होकर के उनकी स्वतंत्रता को प्राप्त करे। लिखा है, हम जो उसके पुत्र हैं, हमें जो लेपालक होने का हक मिला है, हमारे अंदर जो आत्मा रहता है, हम भी कहते और तड़पते हैं और इससे छुटकारे की बाट जोहते हैं। मुझे मालूम नहीं आप किससे छुटकारे की बात जो है, कि एक दिन इस दुख के शरीर से छूट करके मसीह से मिलेंगे। आपकी आशा क्या है मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि पौलुस की आशा और उन तमाम लोगों की आशा ये थी कि वो शीघ्र आने वाला है, वो प्रकट होगा, उसका काम बढ़ेगा पृथ्वी पर, हम अपने दुखों के लिए महिमा को पाएंगे, ये उनकी आशा थी। आइए आप भी आशीषित हों, इस तमाम दौर में आशीषित हों। क्या देखा? भविष्य की महिमा देखी। क्या देखा? भविष्य में यीशु का काम होगा, ये देखा, और इसलिए आज चैन के साथ है। इसलिए इब्रानियों 11वां अध्याय 13 से 15 में लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मर गए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, तो अभी दूर से देखकर आनंदित हुए और ये मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिर हैं। और जो ऐसी बातें बोलते हैं वो ये प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और पिता ने उनके लिए एक राज्य तैयार किया, एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है, स्वर्गीय स्थान तैयार किया है, स्वर्गीय महिमा तैयार करी है। वो एक उत्तम देश की खोज में थे, अर्थात स्वर्गीय देश की। कनान स्वर्गीय देश के मुकाबले कुछ नहीं है। पृथ्वी पर सब चीज़ें सिर्फ स्वाभाविक हैं। दिन पढ़ करके मैं ख़त्म करता हूँ, और यह है 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय 6 से 8वें। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उड़ेला जाता हूँ, मेरे कूच का समय आ पहुँचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। एक मुकुट मिलेगा आपको धर्म का। सोच के देखिए, जब आपके सर पर रखा जाएगा धार्मिकता का मुकुट। मुकुट 2 चीज़ों को दर्शाता है, इज्जत को, सम्मान को और अधिकार को। हाँ, वो हमारा मुकुट होगा, हमारी धार्मिकता। ये धार्मिकता आई कहाँ से? यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर उड़ा दी गई है। यही धार्मिकता पूर्ण रूप से हमारे पास होगी। उस समय अधार्मिकता का कोई अंश नहीं रह जाएगा। जब हम यीशु से मुलाकात करेंगे, पाप का तनिक मात्र अंश नहीं रह जाएगा। इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, तब तक पाप कहीं ना कहीं हमें गिराने की कोशिश करता रहता है। हम गिरते रहें, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, लड़ते हैं, चलते हैं, पर एक समय आएगा धार्मिकता का मुकुट होगा। सोच के देखिए किनके लिए है ये मुकुट। लिखा है, जो उसके आने को प्रिय जानते हैं। आपकी आंखें किस पर लगी हैं? मेरी दुआ है कि आपकी आंखें यीशु मसीह पर, उसके उद्धार के कार्य पे और अपनी महिमा पर जो भविष्य में मिलने वाली है उसकी तरफ लगाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।